स्टूडेंट का कुछ दिन के बाद कंपार्टमेंट मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो कुछ लोग परेशान हैं कि सर कौन सा चैप्टर करना चाहिए जो कि आसानी से हो जाए, जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगे और हम पास भी कर जाएं, मतलब अच्छा मार्क्स आ जाए। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर बहुत आसान है जिसको आप कम टाइम में कर सकते हैं और आप ठीक ठाक मार्क्स भी लें। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन एंड फंक्शन इसमें दो टॉपिक है, एक रिलेशन और एक फंक्शन। जिसमें रिलेशन बहुत आसान है। रिलेशन में 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही 5 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है। अगर आप वो 5 क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन सा है, तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन को पलट के देखें। पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन आया है, 5-6 क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन से आपका टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में आपको बाइजेक्टिव फंक्शन को अच्छे से करना है। बाइजेक्टिव फंक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा आसान टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को करते हैं तो ये 10 नंबर कवर करता है, 10 नंबर। और ये 10 नंबर बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन आता है, एडजॉइंट आता है निकालने, और डिटर्मिनेंट को खाली एक्सपैंड करने आता है, बस ये 3 चीज़ आता है, तो आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देगा, 10 मार्क्स देगा। तो मेरा जो सजेशन है, आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को अच्छे से करना चाहिए, ये 10 मार्क्स आपको देगा। उसके बाद एक डिफरेंशिएशन चैप्टर, अगर डिफरेंशिएशन अगर मानिए आप नहीं किए तो चलिए इसके हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद आता है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर और 3D से आपको टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। वेक्टर एंड 3D से 5 MCQ मिलेगा, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलेगा। तो टोटल 14 नंबर का क्वेश्चन वेक्टर और 3D से आएगा। और वेक्टर और 3D में वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और एक जो है आपका 3D में केवल स्ट्रेट लाइन, 3D में आपका प्लेन भी नहीं है। मतलब ये 3 टॉपिक, 3 चैप्टर अगर आप करते हैं तो आपको 14 मार्क्स मिलेगा। और स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान है। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने जानते हैं और थोड़ा बहुत फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो आप वेक्टर और 3D को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये आपका 14 मार्क्स देगा। तो गौर करें, 14 मार्क्स आपका वेक्टर और 3D दे दिया, 10 मार्क्स आपका ऑलमोस्ट 8 मार्क्स दे दिया रिलेशन एंड फंक्शन। तो 14 और 8 कितना हो गया, 22 मार्क्स। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आपका 10 मार्क्स दे दिया, मतलब 32 मार्क्स। ये 32 मार्क्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बहुत कम टाइम में, अगर आप 1 हफ्ता भी अच्छे से पढ़ते हैं तो ये 32 मार्क्स आप आसानी से पकड़ सकते हैं एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 80। अगर उसके बाद आपको टाइम बचता है तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए जाएं। लीनियर प्रोग्रामिंग से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग भी बहुत आसान है और एक टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम स्टूडेंट को कब तब आता है जब डिफरेंशिएशन आ जाता है और इंटीग्रेशन आ जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और डिफरेंशिएशन भी बड़ा टॉपिक है। तो हम ये यहाँ पे जो आपको बताए हैं वो बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। तो अगर आप रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका 37 मार्क्स बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा। और ये 37 मार्क्स ऐसा है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन 4 चैप्टर को अच्छे से आप करें। ये 4 चैप्टर केवल 37 मार्क्स देता है। थैंक यू वेरी मच।